पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। नगरीय निकाय एवं पंचायत के इन चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरण उस दिन से शुरू हैं, जब से वार्डों का आरक्षण हुआ। अब तक नगरीय निकायों के वार्ड और मेयर का आरक्षण किया जा चुका है। वहीं पंचायत में वार्डन और जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण घोषित हो गए हैं, जिसके बाद चुनाव में कौन मैदान में रहेगा, ये तस्वीर साफ है। निकायों के आरक्षण के साथ ही जहां दावेदार तैयार हैं, वहीं राजनीतिक दलों ने भी ताल ठोक दी है। भाजपा इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती और इसलिए आज भाजपा की मैराथन बैठक का दौर चला, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भाजपा नेताओं को नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए चार्ज कर दिया। कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का संकल्प लेकर ताल ठोकी है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र से और पंचायत क्षेत्र से हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ नेताओं की टोली की जिलाध्यक्षों का, निवृत्तमान जिलाध्यक्षों का और सभी प्रभारी, संभाग प्रभारी से लेकर और बहुत बड़ी बैठक है, जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर एक कार्यशाला भी है और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव सरकार के 1 साल के कामकाज की परीक्षा वाले भी रहने वाले हैं, इसलिए शायद सरकार इस पूरे चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। तैयारी के लिए हाथ से बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए संगठन और सत्ता दोनों अब चुनाव की तारीख घोषित होने के पहले मैदान पर नजर आएंगे। और सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये है कि इस नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में भाजपा का कब्जा अपने 1 साल के कामों के साथ में जाकर हम जाएंगे और कांग्रेस जो कि अधिकांश जगहों पर नगरीय निकाय में थी, उनकी कमियों को लेकर हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ प्रेजेंटेशन जो हमारे नगरीय निकाय के हमारे इस चुनाव के प्रभारी हैं और पंचायत के चुनाव के प्रभारी हैं, पीपीटी के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, कितनी सीटें हैं, कहाँ हैं, कैसा है, किस तरह की विषय हैं, आरक्षण कुछ हुए हैं, कुछ होने हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। कुछ मार्गदर्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने दिया है। वास्तव में कोई भी एक चुनाव जब होता है तो चुनाव में एक चुनौती तो होती है। वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, सब जनता चाहती है कि बीजेपी नगरीय निकायों के अंदर में पंचायतों में आए, लेकिन हर एक चुनाव को बीजेपी चुनौती मानती है। इसलिए हमने क्या क्या हमको तैयारी करना है, बूथों पर जाकर क्या क्या शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर हमको तैयारी करनी है, किन मुद्दों के साथ में और किन उपलब्धियों के साथ में हमको इस चुनाव के अंदर में जाना है, इस पर भी वृहत रूप से चर्चा हुई है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 बड़े चुनाव में हार के बाद हताशा के दौर से बाहर नहीं निकल पाई है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बदले जाने की कवायद लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक उसमें कोई प्रगति नहीं होना कांग्रेस को चुनावी तैयारी में पीछे कर चुका है। हालांकि कांग्रेस जल्द ही चुनावी तैयारी शुरू करने की बात कह रही है। उच्च अधिकारी हैं संगठन के, वो समय पर आते रहते हैं और समीक्षा करते हैं और ये चुनाव के अवसर पर तो विशेष इन लोगों की वही दायित्व ही है। तो संगठन का तो जिम्मेदारी है, काम है, कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी कर रही है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। लेकिन ज्यादा चिंतित हैं वो लोग। सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी अपने अपने अधीनस्थ निकाय क्षेत्रों में बैठक लेकर के वहां भी जिम्मेदारी तय करें कि प्रत्याशी चयन के लिए प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है उसमें वो तैयारी करे। ऐसा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जिला कांग्रेस कमेटी को निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल निकाय चुनाव की तारीखों का सबको इंतजार है। जानकारी के मुताबिक पहले नगर निगम के चुनाव 1 चरण में होंगे और उसके बाद पंचायत के 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ये दोनों चुनाव आने वाले 2 महीनों में हो जाएंगे, इसलिए तैयारी का खास महत्व रहने वाला है।
जो पहले तैयारी करेगा उसे चुनाव में एडवांटेज भी मिलने की संभावना है। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से कितना कौन तैयार है, इसका आकलन सभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है दो अहम चुनाव जो कि आने वाले हैं अगले 2 महीनों में। ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी तैयार है और तारीखों के पहले की जो तैयारियां हैं उसमें किसने किसको पछाड़ दिया है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि बीजेपी जो अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है वो क्या क्या रणनीति बना रही है। आज उसके यहाँ मैराथन बैठकें थी, तो किस तरीके की रणनीति बीजेपी की है। और कांग्रेस हालांकि तैयारी के लिहाज से सामने नहीं दिख रही है, लेकिन उसके दावेदार काफी चुस्त हैं और इसीलिए मैदान में अभी से दावेदारों ने ताल ठोक दी है। तैयारियां कैसी है दोनों पार्टियों की, इसी पर डिबेट शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग आज हम इस पूरी डिबेट में तय और बताने की कोशिश ये करेंगे कि तैयारियां किसकी और किस पार्टी कहां पर तैयार खड़ी दिख रही है। पहले एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। बीजेपी की आज क्योंकि लंबी बैठक थी, बीजेपी क्या करने जा रही है, सत्ता में बैठी हुई है, चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव क्योंकि परीक्षा होगी 1 साल के कामकाज की। पांडे जी, क्या आप लोग कितना तैयार हैं और पहले से तैयारी शुरू करके थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश में है क्या? और आप लोगों को तो तारीख भी मालूम होगी, इसलिए अपनी तैयारी आप लोग ने पहले से शुरू कर दी है, ये सब बातें हो रही है, क्या कहेंगे? मोहन जी, आपको, मनीष वोरा जी को, राजेंद्र भाई साहब को संध्या जोहार। देखिए, आपने ये बात कह के वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, हालांकि कोई किसी को तारीख पता नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन हर क्षेत्र में काम करती रहती लगातार। कई योजनाओं को लेके, केंद्र की योजनाओं को लेके और प्रदेश की योजनाओं को लेके हमारा हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगातार काम करता है। लेकिन ये जो चुनाव है, पंचायत का चुनाव, नगर निगम पालिका का जो चुनाव है, ये मोहन जी सिर्फ आई ओपनर नहीं होगा। ये चुनाव मुंह बंद करने वाला भी चुनाव होगा। लगातार ईवीएम को दोष देने वाले लोग बैलेट से आज मुकाबले में हैं। अब मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिए, हमने 1 साल की हमारी सरकार है, हमने जो वायदे प्रदेश की जनता से विधानसभा के पूर्व किया था उसको साय डिलीवर करने का काम किया है। चाहे महतारी वंदन हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे किसानों का 3100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो या पीएम आवास की बात हो, सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हमने किया है। और प्रदेश की जनता 5 साल बनाम 1 साल देख रही है, इसलिए जो कहा सो किया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विधानसभा में मतदान था उससे बढ़ के लोकसभा में मतदान हुआ, उससे बढ़ के एक सिरे से सफाया करने का जो प्रदेश की जनता ने मन बनाया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम में, महापौर में कांग्रेस पार्टी का एक तरफा है, ये पलट जाएगा, ऐसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। जी मोहन जी, बिल्कुल। तो एक आत्मविश्वास के साथ बीजेपी मैदान में उतरना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने काफी पहले, यानी बाकी पार्टियों से काफी पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जिस ढंग की रणनीति बनती दिख रही है, इससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद ही पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो मैदान में भी हमें दिखाई देंगे। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस के दावेदार तो सोशल मीडिया में और बाकी जगह ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन नेताओं की गतिविधियां थोड़ी शून्य सी है। बंजारे जी, क्या स्थिति है? हम देख पा रहे हैं कि ना बैठक हो रही है, ना सम्मेलन हो रहा है और चुनाव आ गया है सर एकदम से सामने। ऐसे में कांग्रेस अपनी तैयारी को कैसे आंकती है? देखिए तिवारी जी, यह कहना गलत है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो महासचिव है, उन्होंने निर्देश दिया है जिला अध्यक्षों को कि वार्ड जहां पर नगरीय निकाय चुना हुआ वार्ड प्रभारी बनाए। जिला पंचायत की अभी आरक्षण हुई है, तो हमारे वार्ड अध्यक्ष का वार्ड प्रभारी बन चुके हैं
और वार्ड प्रभारी के पास नामों का नाम आना शुरू हो गया है, दावेदारों का नाम आना शुरू हो गया है। तो यह कहना गलत है कि हम तैयारी में कमजोर हैं। हमारी तैयारी जोरों से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक ही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी डरी है, सहमी हुई है। कभी अरुण साहू जी कहते हैं समय पे चुनाव होंगे, कभी बोलते हैं एक साथ चुनाव होंगे, कभी ये कहते हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे, संभव नहीं एक साथ चुनाव कराती है। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है और ये डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? देख ही लीजिए पूरा छत्तीसगढ़ का माहौल किस प्रकार से हो रहा है। लगातार गोलीकांड हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। राजधानी जैसे बस अड्डा सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित तौर से और पंचायत में जो किसानों का एक साथ देने का वादा कि बड़े बड़े होल्डिंग्स में 3100 रुपया एक मुश्त राशि देंगे, अभी दिए हैं क्या भैया? ये जुमला साबित नजर होते आ रहा है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ठगा है, युवाओं को ठगा है, अब तो हद हो गई। रायपुर जिला पंचायत के आरक्षण में अनुसूचित जाति का एक सीट कम कर दिया। सीट बढ़ी नहीं है, 16 सीट हुई नहीं है, 16 सीट से ऊपर नहीं हुई है ना कम हुई है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति का एक सीट कैसे कम होगा? 4 सीट पिछले बार आरक्षित था। तो ये अनुसूचित जाति विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। ये तो मुद्दों की बात रह गई। ये मुद्दे जरूर आप लोग उठाइएगा, लेकिन तैयारी तो कुछ करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है, प्रभारी बनाना है, कमिटियां बनाना है, ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोगों के जिलाध्यक्षों की सूची नहीं आई है, इनके तो जिलाध्यक्ष तैयार बैठे हैं चुनाव में उतरने के लिए। वही मैं बताया था गणेश जी कि हमारे वार्ड प्रभारी बना चुके हैं और पंचायत का आरक्षण अभी हुआ है, अब पंचायत का प्रभारी बनाए जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरे जोर से है। हम कहीं किसी कमी नजर नहीं आते। हम जो है फिर से हमारी जो है नगरीय निकाय जो पिछले बार हम चुनाव जीते थे उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी भरा चेहरा रहा, कोई उपलब्धि भरा चेहरा एक साल में नहीं रहा है। ये नाकामी को हम जनता के पास जाएंगे और जनता, हमें विश्वास है कि जनता हमको फिर से वो जो सीट हमको जो महापौर चुनाव में और पंचायत चुनाव में जो आशीर्वाद मिला था वो फिर से मिलने वाला है। भारतीय जनता मुगालते में न रहे कि हम तैयारी नहीं है, या कोई मुगालते में न रहे कि हम तैयारी में नहीं है। हम जोर से तैयारी में। हमारे प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी ने कह दिया है जिलाध्यक्ष को अपनी तैयारी कर रहे हैं और बैठके का दौर भी चालू होने वाला है। स्कूटनी किया जा रहा है, नाम आए जा रहे हैं, नाम मांगे जा रहे हैं। बड़े नेताओं के पास जो दावेदार है वो जाने लग गए हैं। तो ऐसे कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो किसी भी पार्टी की जो असली ताकत है वो कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं की बूथ कमेटियां कांग्रेस के पास बनी हुई है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि जो लोग उस समय यानी विधानसभा लोकसभा में काम करे हैं वो फिर से जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, ये कांग्रेस की तैयारी। लेकिन अब समझ लेते हैं मनीष वोरा जी से दोनों ही पार्टियों की तैयारियों को वो कैसे आंकते हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की बैठक, मुख्यमंत्री का अलग लगातार रोज एक बड़े कार्यक्रम के जरिए लोकार्पण, भूमि पूजन, विकास कार्य, सौगात देने का क्रम जारी है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी कुछ ज्यादा दिखती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? कैसा इम्पैक्ट है जमीन पे, कार्यकर्ताओं में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दोनों पार्टियों का? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो स्थितियां थी उसमें जो विलंब हुआ है, उस विलंब को लेकर के एक बात जरूर है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द नगरीय निकाय के चुनाव हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में दोनों पार्टी की तैयारियों को लेकर के यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से एक तरीके से ये दिख जरूर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही है। लगातार उसने नगरीय निकाय को लेकर के आज बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया है। उसके साथ साथ देखिए सारे जिले अध्यक्ष उन्होंने बदल दिए, मंडल अध्यक्ष बदल दिए। तो इस प्रकार की जो सारी सांगठनिक प्रक्रिया उनकी थी वो लगभग प्रदेश में पूर्ण हो चुकी है। और अब मुझे लगता है एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि नए लोगों को मौका दिया गया है, नए क्राइटेरियाज बनाए गए, नए मंडल अध्यक्ष, नए जिला अध्यक्ष, तो एक नया उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में जाने की तैयारी में। उसके साथ साथ देखिए उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो भी आकर के यहां पर बैठक ले चुके हैं और कार्यकर्ताओं को चार्ज कर चुके हैं। मगर इसके साथ साथ देखिए कांग्रेस में जो स्थितियां हैं, कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस एकदम पीछे चल रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में 19-20 का फासला निश्चित रूप से है। कांग्रेस की जो तैयारियां हैं उसमें वार्ड प्रभारी जरूर बनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, वो उनका जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ में दिखता नहीं है। उन्होंने 2-4 दौरे बनने के बाद यहां किए हैं, वो भी बहुत छोटे दौरे किए हैं। मतलब कोई बड़ी बैठक ली हो या कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत सारा रिचार्ज हुए हो, कार्यकर्ताओं से मिले हों या कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का प्रयास किया हो, नेताओं को रिचार्ज करने का प्रयास किया हो, या नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो, ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। उन्होंने दोनों जो उनके सह प्रभारी हैं
दो सचिव जो हैं जहांगीर जी और उनके ऊपर में पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी है। तो ये जो स्थिति है निश्चित रूप से दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा उत्साह निश्चित रूप से है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के। जिस प्रकार से दावेदारी के दौर चल रहे हैं, जिस प्रकार लगातार कार्यकर्ता जो है वो नया नेतृत्व पाने के लिए अग्रेसिव है, मुझे लगता है दोनों ही दल में एक बड़ा जो है मुकाबला देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से अभी यहां पर जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, सारे नगर निगमों में वो काबिज है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास यहां पर करेगी। बिल्कुल अवसर है बीजेपी के पास, लेकिन क्या तैयारियों का इम्पैक्ट वोटों पे पड़ता है क्या, कि ये प्रत्याशी को देखकर, स्थानीय समीकरण को देखकर ही वोट करेंगे लोग? क्या लगता है वोरा जी? देखिए, प्रत्याशियों के उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ता है और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होते हैं ये छोटे चुनाव हैं। इन चुनावों में निश्चित रूप से जनता प्रत्याशी की छवि को देख करके वोट करती है। उसके साथ साथ स्थानीय समस्याएं जो होती है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है, पानी की समस्या है या स्ट्रीट लाइट की समस्या है या सफाई की समस्या है, इन प्रकार की समस्याएं जिससे जनता दिन प्रतिदिन दो चार होती है, उन समस्याओं का समाधान करने में कौन कितना सक्षम है, इस बात को देखकर भी जनता वोट करती है। प्रादेशिक मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी छवि, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज यह है कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए वो कितना तत्पर रहते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और इसलिए इस चुनाव को कुछ अलग ही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। पांडे जी की ओर चलते हैं। पांडे जी, भले आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, पर बूथ में कौन रहेगा, कौन चुनाव संचालन करेगा, इससे ज्यादा असर पड़ता है मुद्दों का और प्रत्याशियों का। उस मामले में कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास मुद्दे ढेर सारे हैं एक साल के, ऊपर से उनके जो कार्यकर्ता और दावेदार हैं वो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं दिखाई देता। इसका नुकसान होगा क्या बीजेपी को, या इसका फायदा मिलेगा, क्या लगता है? मोहन जी, ये आकलन करने का तरीका हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। विषय क्या है कि जब विधानसभा के पूर्व जब चुनाव में हम लोग गए थे, हमारे प्रति ऐसे ही आकलन और कल्पना कांग्रेस ने भी किया था और सारी मीडिया हाउस ने किया था। यही विषय लोकसभा के समय कांग्रेस के सारे मित्रों ने उठाया कि 1 रुपया धान का बोनस नहीं किया, ये कोई महतारी वंदन में किसी महिला को लाभ नहीं मिल रहा है, जितने वादे किए थे खोखले किए थे, लोकसभा भी निपट गया। उसके बाद जब रायपुर दक्षिण का चुनाव आया, अरे हम तो जीत रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने उनका व्यवहार देख लिया, कोई भी काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है। रायपुर दक्षिण का चुनाव हो गया। अब नगर निगम तक ये लोग मार्च तक या फरवरी तक जब तक चुनाव चलेंगे यही रटा रटाया चीज चलाएंगे। प्रदेश की जनता के उस पे मन पे आप भ्रमित ना होइए। प्रदेश की जनता बहुत ईमानदारी से, होशियारी से अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है। विधानसभा, लोकसभा, रायपुर दक्षिण तीनों का परिणाम देखिए। विषय क्या है, देखिए, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं और प्रदेश की जनता आकलन करेगी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आकलन करने वाली है कि 5 वर्ष के भूपेश जाव के अहंकारी शासन काल में जितना विनाश का कालखंड लिखा गया, युवा निर्वस्त हो गया, इतने कारनामे कांग्रेस पार्टी ने किए, भ्रष्टाचार के अकंड में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी। और आज 1 साल का हमारा सरकार है, विरोधी भी एक पाई का भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा सकते। और जितने भी योजनाएं चल रही है अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, और सुदूर वनांचल में नियत निर्लार के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे काम साए साए हो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव सिर्फ आई ओपनर नहीं होगा, बोलती बंद करने वाला होगा। क्योंकि पहली बार जब इनकी सबसे बड़ी नेत्री पार्लियामेंट में पहुंचती है तो कहती है क्या कि ईवीएम छोड़ के एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहां चुनौती दिया जा रहा है, आइए बैलेट में स्वागत है, लगाइए दम, मजा आएगा। प्रदेश की जनता किसको सिर माथे बैठाती है देखेंगे हम। बंजारे जी, ये आप लोगों के लिए चुनौती होगा। कांग्रेस बार बार यही कहती है कि बैलेट से चुनाव कराओ, बैलेट से चुनाव हो रहा है, ऐसे में अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। तैयार हैं कि सरकार का उपयोग हो गया, मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, इस तरीके की बातें नहीं चलने वाली। तैयारियां कितनी जमीन में है ये निर्भर करेगा जीत हार पर। बिल्कुल तिवारी जी, हम तो शुरू से मांग करते आए हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और अगर सरकार बैलेट से कराती तो हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार साए जिस प्रकार से घरों में बिजलियों का बिल लगातार बढ़ाने का काम किए,
पुल जैसे बस्तर जैसे सुकमा में आप जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा माननीय कवासी लखमा जी ने उठाया, पुल ढह गया, पुल बने नहीं, उसका पेमेंट हो चुका। आप राजधानी के इतना भ्रष्टाचार का देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, राजधानी के मोआ ब्रिज को अभी 2-3-4-5 दिन पहले ही नहीं हुआ, सड़क उखड़ना शुरू हो गया। तो इसके भ्रष्टाचार के कई सारे उदाहरण है। टेंडर हुए नहीं है, टेंडर मिल गया, पैसा पेमेंट हो गया 90%, ये भी आपको देखने को, जेल के दीवार उठ रहे हैं वहां पर भ्रष्टाचार। तो ये लगातार भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। खुद के घर में जो है, खुद के घर शीशे के दूसरे के पर, तो ये किस प्रकार से जब हमारी सरकार थी तो लगातार इन लोग फंसाने का काम किए, लगातार जो है देशवश जो है हमको जो दोषी देने का काम किया, लेकिन इसके ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये ईडी के बल पे ये हम लोग को डराने का काम किया है। जी 2 चुनाव के परिणाम तो आपके पक्ष में नहीं आए, लोकसभा के भी, विधानसभा। तो बता रहा हूं, झूठे वादे करके अगर कोई सत्ता में हासिल हो जाना, आप देख लीजिए 3100 रुपये इन्होंने दिया क्या, महंगाई इन्होंने कम किया क्या, बिजली बिल था उसको पूरा लेने का काम किया, रजिस्ट्री में 30% छूट दी, उसको बढ़ाने का काम किया। तो जनता को आज नहीं तो कल आएगी, हमारे पक्ष में आएगा। जनता इसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। नगरीय निकाय चुनाव में जाल नहीं चलेगा, कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। अगर वो ठीक नहीं होंगी तो नुकसान हो सकता है। पांडे जी, मोहन जी देखिए, आप वही बोला ना, परसेप्शन बनाने की कोशिश है। आप जो बोल रहे कि भ्रम फैला के और झूठे वायदे करके 3200 रुपए धान खरीदी कांग्रेस पार्टी ने कहा, कर्जा माफी कांग्रेस पार्टी ने कहा, 1500 रुपया पत्री महिला कांग्रेस ने कहा। प्रदेश की जनता इनके झांसे व्यक्तियों ने आई, क्योंकि झांसाराम लोगों ने प्रदेश को ऐसा संगठित लूटा कि सीएम सचिवालय से 25 रुपए टन का मामला चल रहा था। महादेव को अपमानित करके प्रदेश सरकार सट्टा खिला रही थी, और जो लोग इसमें संगठित अपराध में सम्मिलित थे उनको न्यायालय बेल नहीं दे रहा है। तो क्या राजेंद्र बंजारे जी ये भी कहना चाहते हैं कि न्यायालय भी बायस है? विषय ये नहीं है, प्रदेश की जनता के बीच आपके सारे राज पर्दाफाश हो गए हैं, और प्रदेश की जनता ने लगातार मैंडेट देकर इसको बताया, लेकिन आपकी स्वीकृति नहीं है। यही कारण है कांग्रेस पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाती, घमंड में या भ्रम में। भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में चुनाव हारी थी मोहन जी, आप देखिए कैसे बाउंस बैक किया जाता है। प्रदेश की जनता में पुनः अपना जनाधार खोजा गया, अपनी पुरुषार्थ से, अपने कार्यकर्ता के पुरुषार्थ से फिर से प्रधानमंत्री के एक ईंट नहीं रख पाए, प्रधानमंत्री आवास के एक ईंट न रख पाने वाले लोग अगर कितने सामने बात करेंगे, रजिस्ट्री का रेट बढ़ाने वाले, छोटे प्लाट को, गरीबों को छोटे प्लाट खरीदने के लिए आज 21 खरीदी होगी तभी आप खरीद सकते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी हो रही है, 21 क्विंटल धान खरीदी कर रहे हैं। आपने धान का मूल्य दिया क्या? एक वोट देने की बात दिया क्या था? क्यों कर रहे हुए हैं? क्या हुआ तेरा वादा? प्रदेश की जनता पूछ रही थी आपसे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था। फलाने के भरोसे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, और साय काम हो रहा है। चिंता मत कीजिए, ये भ्रम की राजनीति से प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। ठीक है, चलिए आज हमारा विषय मुद्दों पे नहीं है, आज हमारा विषय है तैयारियों के लिहाज से, और तैयारियों के लिहाज से दोनों पार्टियां क्या क्या कर रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। मनीष वोरा जी की ओर चलते हैं। मनीष जी, अब क्या लग रहा है, क्या और तैयार होने की जरूरत है दोनों पार्टियों को? कुछ आप अगर विश्लेषण के बाद कुछ कह पाएं कि इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस ओर तैयारी की जानी चाहिए, क्या आपका कहना है? मोहन जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि चुनाव की तिथि क्या आती है। यदि मान लिया जाए अभी 2-4 दिनों के अंदर यदि इलेक्शन की घोषणा होती है, तो मुझे लगता है एकदम फास्ट ट्रैक इलेक्शन होगा और बहुत ज्यादा अवसर किसी को मिलेगा नहीं। तो जनता के बीच में जाने के लिए जिस प्रकार से समय चाहिए उतना समय मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि चुनाव आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में अप्रैल या मई में चुनाव होते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च का समय ऐसा था जब बच्चों के एग्जाम रहते हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती है, और उन बोर्ड परीक्षाओं के बीच में यदि चुनाव का दौर चलेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जाकर के नुकसान का कारण बनेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज ये, दोनों दलों की तैयारियों को लेकर के यदि हम बात करें तो मुझे लगता है दोनों को इस बात में फोकस करने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस वर्तमान में अभी काबिज है और भारतीय जनता पार्टी को उस पर कब्जा करना है, तो दोनों के मध्य इसको लेकर के बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन यदि फास्ट ट्रैक इलेक्शन होते हैं तो मुझे लगता है एक जो जनता के मन में जो चीजें बैठी हुई है, जिस प्रकार से हम देखेंगे, और पुराने यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी देखेंगे हम, जिस इतिहास में जब जब जो पार्टी सत्ता में रही है वही नगरीय निकायों पर अपना कब्जा करने में कामयाब हुई है, तो वो पुराने इतिहास को देखते हुए यदि हम बात करें
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि हमारे पास सुनहरा अवसर है, न केवल एक चीज के लिए बल्कि दो जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव के माध्यम से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब देने का प्रयास कर रही है। वो प्रयास है कि बैलेट के माध्यम से चुनाव कराएंगे और चुनाव करा करके, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ का ये इतिहास रहा है कि यहां पर जो पार्टी सत्ता में रहती है, नगरीय निकायों, नगरीय पंचायत और नगर पालिका में उन्हीं का अधिकतम कब्जा होता है और उसी के लिए सारे जो है वो नियमों में फेरबदल भी किए जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा अपनी स्थिति को बरकरार रखना, और उसके लिए मुझे लगता है उनको ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में बैठी है, इसलिए उसका स्वाभाविक फायदा उनको मिलेगा। बिल्कुल, चलिए 30 सेकंड में दोनों की प्रतिक्रिया लेते हैं। बंजारे जी, क्या करेंगे आप लोग? आप बीजेपी को देख के तो कुछ तेजी लाइए अपनी तैयारियों में, करेंगे, तेजी आएगी? बताया ना तिवारी जी, हमारे वार्ड प्रभारी बन गए, प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी ने निर्देश जारी कर दिया है, जिला अध्यक्ष अपनी तैयारी में, ब्लॉक अध्यक्ष अपनी तैयारी में, सारी तैयारी हो गई। फिर समझ में नहीं आता, ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है। हमारी तैयारी, हम कमी नहीं है, हम तो आज चुनाव करा ले, भारतीय जनता पार्टी पटकनी देने को तैयार है। तो ये इनकी स्थिति है। लेकिन ये बार बार तिथि को आगे बढ़ाना, आरक्षण की तिथि को आगे बढ़ाना, कभी ये बोलते हैं कि हम एक साथ कराएंगे, कभी बोलते हैं अलग अलग कराएंगे, कभी संभव नहीं है। ये डरी हुई है, एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, कितने इन लोगों ने एक साल में कुछ किया नहीं है और ये जनता को किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जो किया नहीं है तो ये सब दिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पांडे जी जल्दी 30 सेकंड। विष्णुदेव साय जी के मुंह से जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बुझे हुए दीपक की सेना इस बात की चिंता ना करे, इस बात की चिंता करे। देखिए बंजारे जी, किसान क्या पूछेंगे, महिलाएं क्या पूछेंगी, हम जानते हैं और हम डिलीवरी कर रहे हैं। हमको प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। चिंता तो उसको करना है जिसका सेनापति स्वयं चुनाव हार जाए, उसको चिंता करना इस बात का प्रदेश की जनता ने क्यों नकार दिया। बिल्कुल, चलिए समय की बाध्यता है, इसलिए तैयारियों को लेकर लंबी ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तैयारियां किसकी क्या है वो सामने दिख रही हैं और आज की बैठकों के बाद दोनों ही दल को और ज्यादा अच्छे से तैयार होने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका धन्यवाद, और राजेंद्र बंजारे जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।